गुरुकुल में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव के लिए लोग उन्हें दूर दूर से आदरपूर्वक याद करते थे। उनके पास अनेक शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनमें से हर एक अपने जीवन को बेहतर बनाने और सच्चाई का मार्ग जानने के लिए आतुर रहता। एक दिन एक नया शिष्य गुरुकुल में आया। यह शिष्य अत्यंत बुद्धिमान था। वह हर विषय पर गहरी समझ रखता था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, उसे अपनी बुद्धि पर अत्यधिक गर्व था। वह हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता और उनकी सोच को गलत सिद्ध करने में ही लगा रहता। उसे लगता था कि केवल उसकी सोच और तर्क ही सही हैं। गुरु ने जल्दी ही यह समझ लिया कि यह शिष्य भले ही बुद्धिमान है, गुरु ने एक दिन लेकिन सभी उसकी शिष्यों सोच को का बुलाया दायरा और सीमित कहा, है, मैं जो तुमसे उसे एक प्रश्न सच्चे ज्ञान पूछना और चाहता जीवन हूँ। की गहराइयों तक मान पहुंचने लो से कि रोक तुम्हारे रहा है। सामने कोई बड़ी समस्या है, गुरु की तो उसे हल परीक्षा। करने का सबसे अच्छा गुरु तरीका ने क्या एक होगा? दिन सभी शिष्यों को शिष्यों बुलाया ने और अलग अलग कहा, उत्तर मैं दिए। तुमसे एक एक प्रश्न शिष्य पूछना बोला, चाहता हम हूँ। कड़ी मेहनत से इसे हल मान कर लो कि सकते हैं। तुम्हारे सामने कोई बड़ी दूसरा समस्या बोला, है, तो समस्या उसे को हल हल करने करने का में सबसे धैर्य अच्छा सबसे तरीका क्या महत्वपूर्ण होगा? है। तीसरे शिष्यों ने ने कहा, अलग अलग समस्या उत्तर का दिए। समाधान केवल समय एक के शिष्य साथ ही बोला, मिलेगा। हम कड़ी मेहनत से नया इसे शिष्य हल कर गर्व से सकते हैं। बोला, गुरुजी, हर समस्या का दूसरा बोला, समाधान केवल समस्या को तर्क हल और करने बुद्धि में के धैर्य माध्यम से ही सबसे संभव है। महत्वपूर्ण है। जो लोग असफल तीसरे होते ने हैं, कहा, वे केवल समस्या का पर्याप्त सोच समाधान विचार केवल नहीं समय के करते। साथ ही मिलेगा। गुरु उसकी बात नया सुनकर शिष्य गर्व मुस्कुराए से और बोला, बोले, ठीक गुरुजी, है, हर कल समस्या का सुबह सभी समाधान शिष्य केवल नदी तर्क किनारे और मिलें। बुद्धि के मैं माध्यम से वहां ही तुम्हें संभव इस है। प्रश्न का सच्चा उत्तर दूंगा। जो लोग नदी असफल किनारे होते की हैं, वे परीक्षा। केवल अगले दिन पर्याप्त सभी सोच शिष्य विचार नदी नहीं किनारे करते। पहुंचे। गुरु गुरु ने उसकी एक बड़ा बात पत्थर सुनकर दिखाया जो मुस्कुराए और नदी के बोले, बीचों ठीक बीच है। पड़ा था। वह कल पत्थर सुबह इतना सभी भारी था शिष्य कि नदी कोई भी किनारे उसे मिले। हिला नहीं सकता था। मैं वहां तुम्हें गुरु इस ने प्रश्न कहा, का तुम सच्चा सबका उत्तर काम दूंगा। है इस पत्थर को यहाँ से नदी हटाना। किनारे की परीक्षा। जब पत्थर हिलेगा, तभी मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान दूंगा। सभी शिष्य उत्साह से काम पर लग गए। किसी ने लकड़ी का सहारा लिया, किसी ने रस्सियों से खींचने की कोशिश की, कुछ ने मिलकर पत्थर को धक्का दिया, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। नया शिष्य, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होने का दावा करता था, पूरे जोश के साथ प्रयास कर रहा था। लेकिन आखिरकार वह थक गया। उसने निराश होकर गुरु से कहा, गुरुजी, ये पत्थर इतना भारी है कि इसे हिलाना असंभव है। गुरु ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारी बुद्धि और तर्क यहाँ काम नहीं कर रहे? शिष्य ने झेंपते हुए कहा, गुरुजी, मैंने हर तरीका आजमाया, लेकिन ये पत्थर नहीं हिल सकता। गुरु का समाधान। गुरु ने मुस्कुराते हुए पत्थर की ओर देखा। उन्होंने पत्थर को नदी के बहाव की दिशा में हल्का सा धक्का दिया। पत्थर धीरे धीरे पानी के साथ बहकर किनारे पर आ गया। गुरु बोले, देखो, समस्या को हल करने के लिए केवल बुद्धि नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और सरलता चाहिए। जब तुम्हारी सोच केवल समस्या पर केंद्रित होती है, तो समाधान मुश्किल लगता है। लेकिन जब तुम्हारी सोच समाधान पर केंद्रित होती है, तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। शिष्य का परिवर्तन। शिष्य ने पहली बार समझा कि उसकी सोच में कमी थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में केवल तर्क और बुद्धि पर्याप्त नहीं है। सही दृष्टिकोण, धैर्य और सरलता का मेल ही सच्चा समाधान है। उस दिन से उसने दूसरों को समझने, उनकी बातों को सुनने और अपनी सोच का दायरा बढ़ाने का संकल्प लिया। गुरु के मार्गदर्शन में उसने अपनी सोच को बदला और एक महान शिष्य बना। तात्पर्य: इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम समस्याओं पर नहीं, बल्कि उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हर बाधा को पार कर सकते हैं। सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। सही दृष्टिकोण ही सफलता की कुंजी है।